Hello बच्चों, let's read this question. The question says what will be the formal charge in N3 minus ion? ठीक है, हमसे पूछा है कि formal charge क्या होगा N3 minus ion का. The key concept for this question is formal charge. See, अगर हमें निकालना है formula, formal charge का तो क्या होता है? Formal charge is basically number of valence electrons of an atom subtracted by number of non-bonding electrons उसमें से माइनस होगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं N3 माइनस आयन की, तो N3 माइनस आयन का स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा. ठीक, कैसा होता है स्ट्रक्चर N3 माइनस आयन का? तो देखो, ये कुछ ऐसा होता है. अगर हम लोग बात करें N3 माइनस आयन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो देता है N माइनस आयन को. ठीक, इससे हमारे सारे एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं. ठीक, अब अगर देखना हमें फॉर्मल चार्ज, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी सपोज ऐसे कोई स्पीशीज है ए से, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं बी की तरफ, राइट, ए अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बी को, तो हमारे पास हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस, राइट. ना, अगर हमारे पास है ये जाइड आयन, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. ये हमारे पास आ गया ना. अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म भी हो सकता है. क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ ऐसे. बेसिकली हमें अगर फॉर्मल चार्ज देखना हो किसी भी स्पीशीज का, सपोज हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम 1 बोलते हैं, इस नाइट्रोजन को 1, इसको 2 और इसको 3. इनके फॉर्मल चार्जेस हमें देखना है. ठीक, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 1 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5. अगर हम लोग बात करें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 1. कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, यानी 4 हो गए. 5, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा. 5 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 बॉन्ड्स बनाई यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 6. फॉर्मल चार्ज जो उस पे ऊपर आया वो आया -1 का. ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन N2, तो क्या हो जाएगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? उसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके देख ले हम लोग, तो देखो कितने बॉन्ड्स बनाए इसने, ये एक बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4 बॉन्ड्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बना रहे 8 बॉन्ड्स. इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो क्या आ जाएगा? +1. ठीक, लास्ट हमारे पास है फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज ऑन N3. N3 पे क्या फॉर्मल चार्ज आया? तो 5 माइनस, अब N3 देखें हम लोग अगर, तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
5 हो गए। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात रही है, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास? 4 ही होंगे, बिकॉज हमारे पास ये नेगेटिव साइन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एज दो इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4। तो यानी 5 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ, हमारे पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके, ठीक, -4 कितना दे देगा हमको? ये आ जाएगा -1। यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन 1 है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1, हमारे N2 पे फॉर्मल चार्ज +1, और जो नाइट्रोजन थर्ड है हमारे पास उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज -1। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।